बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी। ये वजीफा, ये अमल बड़ा ही बाबरकत है, क्योंकि ये अमल खास तौर पर एक मुख्तसर सी दुआ पर मुनहसर है, जिसकी बहुत ज्यादा फजीलतें और बरक़ात हैं। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, साल के 12 महीने हैं कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, इसी दिन से साल के 12 महीने भी मुकर्रर फरमाए। मेरी बहनों, और इन साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें से इस्लामी साल का ये पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना भी हुर्मत वाला महीना है। ये महीना इंतहाई फजीलत, अजमत, इज्जत और बरकत वाला महीना है। इस महीने को तारीख़ आलम और तारीख़ इस्लाम से एक खास निस्बत हासिल है। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक इस महीने की अजमत में मजीद इजाफा कर दिया। जैसे कि मुहर्रमुल हराम में रोज़ा रखने की फजीलत है, रात में इबादत करने की फजीलत है, और योम अशूरा के दिन रोज़ा रखने की इतनी फजीलत है कि जो कोई योम अशूरा इनके 10 मुहर्रमुल हराम के दिन रोज़ा रखता है और अल्लाह की रज़ा को हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह की ज़ात उसके रिज़्क में वुसअत फरमा देता है, उसके कारोबार में भी बरकत होती है। इसके अलावा योम अशूरा के दिन की खास खसूसियात हैं, जो कि गुज़श्ता नबियों की है, यानी कि उनके साथ 10 मुहर्रमुल हराम के दिन वाक़यात पेश आए। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये दिन बिलखसूस हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, जो कि बड़े ही एहतराम का दिन है। इस दिन हमें दुआए खैर करनी चाहिए और कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मेरी बहनों और भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना किस कदर अजमत और बरकत वाला महीना है कि इस महीने में रोज़ों की कितनी फजीलत है, बिलखसूस अशूरा के रोज़े की। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हमें इस मुबारक महीने की बरकत और फजीलत से मालामाल फरमाए। मेरी बहनों और भाइयों, अब आपको जो खास अमल, खास वजीफा जिक्र करने वाली हूँ, वो इन कुरानी कलिमात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस कुरानी आयत पर मुनहसर है, जिसके मायने हैं कि हम अल्लाह के हैं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। मेरी बहनों, ये कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत 156 का एक हिस्सा है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इन कुरानी कलिमात को बिलखसूस किसी मुसीबत के वक्त पढ़ा जाता है और इन कुरानी कलिमात की बड़ी फजीलत है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, इन कुरानी कलिमात को पढ़ने की बरकत से अल्लाह की ज़ात हमारी तकालीफ को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी मुसीबतों को हमसे दूर कर देता है। तो जो कोई इन 2 दिनों में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन सुबह दिन का आगाज करते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन कुरानी कलिमात को सिर्फ चंद मिनट पढ़ लेगा, तो अल्लाह की ज़ात उसकी मुसीबतों को और परेशानियों को इन 2 दिनों की बरकत से ख़त्म फरमा देगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इन कुरानी कलिमात की बरकत से अगर हम अल्लाह की ज़ात से कोई दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह की ज़ात हमारी दुआओं को सुनता है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जब कोई आपको खौफ हो, कोई परेशानी हो, तो इन कुरानी कलिमात को पढ़े, तो अल्लाह की ज़ात हमारी परेशानियों और मुसीबतों को ख़त्म फरमा देगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, मज़ीद फजीलतें और बरक़ात जिक्र करने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और दुआ करे कि अल्लाह, मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फरमा और मुझे इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। तो अल्लाह ताला इससे बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब अबू सलमा फोत हो गए, तो मैंने सोचा कि मुसलमानों में
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہوگا؟ وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، جو کہ حضرت ابو سلمہ سے بہت بہتر تھے۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچتی ہو تو وہ ان قرآنی کلمات کو پڑھے۔ اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرمائیں گے، ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسے اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی۔ باحوالہ مسند احمد۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، آپ پر آنے والی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ تو میری بہنوں، اس سے آپ کو ان قرآنی کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنے کی فضیلتیں برکات تو آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اب اس کا خاص عمل کرنے کا طریقہ کار ہے، جو کوئی 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے دن ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ کی ذات پورا سال اس کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے دن چلتے پھرتے آپ ان قرآنی کلمات انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان قرآنی کلمات کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے، مصیبت سے نکلنے کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور ہم اللہ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ بالخصوص خاص عمل 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے دن کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور پورا سال ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ کی نیت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔